विनोद गुप्ता है और मैं रवि का कज़न ब्रदर हूँ, उसके ताऊ जी का बेटा हूँ। और जिस परिस्थिति में रवि की मौत हुई, रवि यहाँ से सकुशल बहुत अच्छे से खुश होके गया था। उसका कहना था कि मैं वाइफ को ले आऊँगा, 2 महीने हो गए हैं। और घर वालों का कहना था तू उसको लाएगा ही तो बच्चे को मत लेके जा, ठंडे का समय है। तो वो जिद करके ले गया। आएगी नहीं आएगी मतलब इस चीज़ का उसको भी क्लियर नहीं था। तो उन्होंने कहा आएगी तो ठीक है, बच्चे की पढ़ाई छुट्टियां पड़ी थी तो उसने कहा कि मैं मम्मी से मिला दूंगा और बात होगी तो मैं मिल के बेटे से आ जाऊंगा, इतने दिन वहाँ छोड़ दूंगा, छुट्टियां हैं, माता जी के पास रहेगा अपनी और उसके बाद मैं आ जाऊंगा। फिर होगी जब स्कूल खुलेंगे तो मैं ले आऊँगा। रवि यहाँ से 4 तारीख को सुबह निकला था, समय से दिल्ली पहुँच गया था। इस चीज़ की भी सूचना मिल गई। वहाँ पे ससुराल वालों ने कहा कि आ गए थे बेटे को लेके। रवि अपने दोस्त को लेके गया था एक, वो भी पहुँचा वहाँ, साथ में गए। उनने बच्चे को वहाँ छोड़ा, बच्चे को उनके हैंडओवर कर दिया ससुराल वालों के। उसके बाद रवि कहाँ जाता है इस चीज़ की कोई जानकारी नहीं है, ना हमको है जानकारी, ना उसके ससुराल वालों को इस चीज़ की कोई भी जानकारी है रवि कहाँ गया। उसके बाद बच्चे को लेके अगले दिन इनकी 5 तारीख की वहाँ महिला हेल्पलाइन में जो भी था महिला, उसमें इनकी एक तारीख थी तो इनको वहाँ बुलाया गया था। तो ये लोग 5 तारीख को रवि वहाँ पहुँचा अपने फ्रेंड के साथ और रवि की वाइफ अपने बेटे को लेके वहाँ गई। वहाँ जो भी इनकी कार्रवाई हुई, जो भी बातचीत हुई, वो ये वहाँ पहुँचे, सब कुछ हुआ वहाँ पे। फिर वहाँ से निकले। वहाँ से निकलने के बाद रवि की वाइफ, रवि बाहर वेट कर रहा था, अपने बेटे को लेके घर चली गई। तो रवि ने काफ़ी देर वेट किया तो अंदर गया तो उसने कहा मेरी वाइफ और बच्चे नहीं आए हैं। उसने सोचा मैं जाऊँगा तो बच्चे से मिल लूँ, गले लगा लूँ, प्यार कर लूँ, फिर मैं चले जाऊँगा। तो फिर अंदर गया, उसको पता लगा कि वो तो जा चुके हैं, यहाँ से जा चुके हैं। फिर उसको थोड़ा सा क्रोध आया, बाहर आया। बाहर आके उसने अपनी माताजी से फ़ोन करा कि मम्मी मेरे साथ ऐसे ऐसी घटना हो गई है, अंजलि बच्चे को लेके चली गई है, मुझे मिलाया भी नहीं, मैं उससे मिल के आ जाता, प्यार करके आ जाता, मैं तो उसे छोड़ने आया था। तो मम्मी से बात हुई तो मम्मी ने भी समझाया बेटा कोई बात नहीं, हम ले आएंगे और तू घर आ जा। तो उसका कहना था, क्रोध में था, नहीं मैं बच्चे को लेके ही आऊँगा, मैं ऐसा कर दूँगा, मैं अपने बेटे को लेके आया हूँ यहाँ इनसे मिलाने इतने मन से और इनने मेरे साथ धोखा कराया तो मैं अपने बच्चे को लेके ही जाऊँगा। घर वालों के समझाने के बावजूद भी वो नहीं माना। तो उन्होंने कहा ठीक है, 5 तारीख का ये सब्जेक्ट है। तो फिर बात हुई। उसके बाद उसकी वाइफ से ही बात हुई। वाइफ ने बताया कि ऐसे ऐसे बात हुई थी, उनका फ़ोन आया था। इनके घर वालों का कहना था, ससुराल वालों का, कि वो हमें गाली गलौज कर रहे थे और ऐसे ऐसे बोल रहे थे। तो उसके बाद रवि का, उसके बाद से लगभग इनकी वाइफ का कहना है कि 5:50 तक लगभग लास्ट बात हुई है। उसके बाद रवि के साले ने ही फ़ोन किए हैं, इन लोगों ने ही फ़ोन किए हैं, यहाँ से मम्मी पापा ने ही फ़ोन करे हैं। रवि का नंबर प्रॉपर स्विच ऑफ हो गया था। अब आप क्या चाह रहे हैं मतलब? अब हम ये चाह रहे हैं कि रवि की एक आशंका थी कि रेलवे ट्रैक पे बॉडी मिली है। तो आशंका ये थी कि हो सकता है रेलवे से कोई दुर्घटना हो गई हो या हिट हुआ हो, लेकिन रवि की बॉडी को देखते हुए ऐसा कुछ नहीं है। रवि का फ़ोटो भी आया है दिल्ली से ही, कहीं से कहीं तक चोट नहीं लगी है। उसके चेहरे पे इतने गंभीर, कहीं नीला है, कहीं सूजा है, चेहरे में बहुत मारा गया है। हमको ऐसा लग रहा है कि ये इसकी हत्या की गई है। फिर भी अगर हम अपने आप को संतुष्ट करें कि चलो ऐसा कुछ हो गया है, तो रवि के साथ जो बंदा गया था, बॉडी मिली, यहाँ से सब लोग निकले रात को ही, उसी दिन 7 तारीख को हमें सूचना मिली, 5 तारीख को ये घटना हो चुकी थी। हमें 2 दिन बाद, तीसरे दिन इस चीज़ की सूचना मिली है कि ऐसा ऐसा हो गया है, यहाँ पे एक बॉडी पाई गई है जिसका नाम रवि गुप्ता है। हमें भोटिया पड़ाव चौकी के थ्रू ये सूचना मिली, वहाँ से सूचना चौकी आई थी। तो सूचना मिली तो हम लोग तो एकदम हक्का बक्का, एकदम से पैरों से ज़मीन निकल गई, सब लोग शोकाकुल हो गए। तो यहाँ से काफ़ी लोग गए, 10-12 लोग गए यहाँ से। वहाँ पहुँच के गए तो जिस चीज़ को देखा, वहाँ जिस चीज़ को समझा कि ऐसी कोई स्थिति नहीं थी कि उसकी ट्रेन से कटा है, ना कोई कट, ना कुछ, ना कहीं कटा फटा, कुछ नहीं था। और रवि के चेहरे पे बहुत चोटें लगी थी। इधर पे लगा है रवि के जैसे कुछ मारा गया है, यहाँ से यहाँ तक ब्लैक पूरा, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा एक स्पॉट बना था उसका। और बैक साइड में भी शायद कुछ यहाँ पे लगा है, अंदर गया था उसके। बॉडी मिली, ठीक है। अब बड़ी संगीत, हम लोग को पूरी संभावना है, मतलब पूरा मतलब शक है कि उसकी घटना नहीं हुई है, उसके साथ कुछ ऐसा हुआ है, उसकी हत्या की गई है। इस शक को गहराई इस चीज़ से मिलती है कि रवि के साथ जो फ्रेंड गया था, हमारे बड़े जोर देने के बाद कि वो बंदा कहाँ है जो इस चीज़ का चश्मदीद है, इसके साथ गया है, इसके साथ उसने खाया पिया है, इसके साथ रहा है, इसका दोस्त है, वो कहाँ है भाई? बंदा गया है तो उसकी भी तो जानकारी होनी चाहिए, वो है कहाँ? जोर देने के बाद वहाँ पे जानकारी लगाई गई। तो फिर वहीं से सूचना मिलती है रेलवे के द्वारा कि हमको नेक्स्ट डे 6 तारीख को उसी प्लेटफॉर्म पे
उसी ट्रैक पे, सॉरी, उसी ट्रैक पे नियर बाई 100 या 200 मीटर के नज़दीक में दूसरी बॉडी भी मिली है। फिर उसके बाद उसकी शनाख्त के लिए वहाँ गए तो शनाख्त की गई कि वो गोलू शर्मा ही था। गोलू शर्मा की भी संदिग्ध हालत में बॉडी मिली है उसी ट्रैक पे, उसी जगह। उस दिन नहीं मिली। अगर दोनों साथ गए थे, दोनों का एक्सीडेंट हुआ या कोई घटना हुई तो दोनों की बॉडी सेम जगह पे मिलती, आसपास मिलती, लेकिन सेम डे मिलती। उसकी बॉडी नहीं मिली। 6 तारीख को उसकी बॉडी मिली। उसके बाद हमारे शक को गहराई मिल गई कि दोनों की हत्या ही की गई है। रवि की वाइफ का भी यही कहना है कि मेरे पति को ऐसा कुछ नहीं है, सब अनौन है, ससुराल वाले हैं। एक दीप्ति शर्मा नाम की लेडी, वो दीप्ति नाम की है, दीप्ति चौधरी करके लेडीज है, जिसके टच में ये था। जिस चीज़ को लेके इनके बीच में ये विवाद भी हुआ, जो महिला हेल्पलाइन और इस जगह इनको जाना पड़ा। तो मामला ये है कि इतना गंभीर विषय, हमें पूरा शक है कि इनकी हत्या की गई है बड़ी बेरहमी से। और ट्रेन का ये कोई हादसा नहीं है, हादसे जैसी बॉडियों की कोई स्थिति भी नहीं है। और दूसरी चीज़, मैं प्रशासन से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँगा, दिल्ली पुलिस से और हमारी उत्तराखंड पुलिस, नैनीताल पुलिस बहुत एक्टिव है, बहुत गुत्थियाँ सुलझाई हैं। मैं इनसे निवेदन करना चाहूँगा कि इस चीज़ की गंभीरता से जांच की जाए। रवि का फ़ोन कहाँ है? रवि का सेल फ़ोन भी नहीं मिला है। रवि के कान में बाली थी गोल्ड की, वो भी नहीं मिली है। हाथ में एक रिंग थी, वो भी नहीं मिली है। तो इस चीज़ की पुलिस, दिल्ली पुलिस भी जांच करे। और मैं उत्तराखंड पुलिस से भी बहुत उम्मीद लगाता हूँ, दिल्ली पुलिस से भी बहुत उम्मीद लगाता हूँ कि हमें न्याय मिलेगा और इसकी पूरी कॉल हिस्ट्री निकाली जाएगी, किस किस के संपर्क में था ये, किस किस से मिला और उसकी कैसे करके हत्या हुई। इसकी बहुत ही अच्छे तरीके से जांच हो, प्रशासन से मैं निवेदन करता हूँ। सर, वहाँ पे एक दीप्ति चौधरी नाम की एक लेडीज़ रहती है, कृष्णापुरी 3 नंबर गली। सर, मुझे तो उसी पे ही डाउट है। 5 तारीख को हमारी वो हुई थी, तारीख हुई थी। उसके बाद फिर वो कहाँ गए वो मुझे नहीं पता। सर, उनसे पहले से ही था। इतना मेरे पैसे पहले भी नशा नहीं करते थे, वहाँ रह के भी उन्हें तभी से वो इतना ज़्यादा नशा करने लग गए थे। इसीलिए मैंने डाला था, शायद वो सुधर जाएंगे। उसमें पहले भी मैंने डाला था तो हमारी समझौता हो गया था, हम घर आ गए थे, अच्छे से रहते थे। उसके बाद फिर वही हाल हो गए थे तो मैं चली गई थी यहाँ से भाई दूज वाले दिन। फिर इसकी वजह से मैंने डाला था कि वहाँ पे वो सही हो जाएंगे, पर ये नहीं पता था कि ऐसे इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। नमस्कार। हल्द्वानी पुलिस को जानकारी मिला दिल्ली पुलिस के माध्यम से, हल्द्वानी को बिलोंग करने वाले 2 लोगों का शव मिला है रेलवे पटरी के पास, प्रीत विहार और आनंद विहार रेलवे टर्मिनस के पास। तो ये जानकारी में आया कि श्री रवि गुप्ता और एक उसका दोस्त जो है गोलू, ये दोनों जो है बेसिकली हल्द्वानी को बिलोंग करने वाले और हल्द्वानी में ही रहने वाले, निवास करने वाले थे। ये रवि गुप्ता का एक पारिवारिक काउंसलिंग था, मतलब घरेलू मामले को लेकर अपनी पत्नी के साथ एक विवाद था, मतलब जो भी डोमेस्टिक मैटर है उसको लेकर पारिवारिक काउंसलिंग था, जिसके लिए रवि और उसका जो दोस्त दोनों गए थे। और दोनों वहाँ काउंसलिंग के ख़त्म होने के बाद जो है अगले दिन जो है इनका लाश मिला है। तो काउंसलिंग समाप्त हो गई तो उस कार्य के लिए वो गए थे और बाद में अगले दिन जो है इनका लाश जो है रेलवे टर्मिनस के पास, रेलवे ट्रैक के पास मिला है। चोटें हैं, काफ़ी भारी चोटें हैं उस पर, बट वो किस प्रकार के चोटें हैं, ट्रेन का टक्कर से हुआ चोट है या किस प्रकार के चोट है, वो सारी चीज़ें पंचायतनामा की कार्रवाई दिल्ली पुलिस कर रही है। तो अभी तक का तो यही इन्फॉर्मेशन है कि वो सारा कार्रवाई वहाँ पे दिल्ली पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। दिल्ली की 2 अलग अलग थाना क्षेत्र में पड़ता है, जबकि दोनों सटे हुए थाने हैं। एक बॉडी एक थाना क्षेत्र में मिला है ट्रैक के निकट, उसी से 10 मीटर 20 मीटर आगे जो है दूसरा बॉडी मिला है, तो वो भी बगल थाने का बिल्कुल बॉर्डर है तो ट्रैक पे। तो कुल मिला के यही घटना है। हम लगातार जो है हल्द्वानी पुलिस और हल्द्वानी SHO लगातार समन्वय बना के चल रहे हैं। तो और जो भी अग्रिम कार्रवाई होगी या अग्रिम डेवलपमेंट्स होगी, परिवार वालों को अवगत किया जाएगा और जो भी परिवार वाले को आवश्यक कोऑर्डिनेशन की मदद चाहिए दिल्ली पुलिस के साथ, वो भी उपलब्ध कराया जाएगा।